चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शराब घोटाला मामले से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पूरा देश इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ है और सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोगों को इंसाफ दिया है। केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की जमानत को आने वाले समय के लिए एक बड़ा इशारा बताया है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। तो इस बड़ी खबर पर अब सीधे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, क्या कुछ कोर्ट के फैसले में कहा गया है? शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी है। ये जमानत उन्हें 1 जून तक के लिए दी गई है। 2 जून को उनको वापस सरेंडर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के साथ कई सारी शर्तें भी जोड़ी है। सबसे पहले तो वो सीएम पद का होल्ड नहीं करेंगे, ना ही वो सचिवालय जाएंगे। बिना एलजी की मंजूरी के वो कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे। 50,000 की श्योरिटी और 50,000 के बॉन्ड के ऊपर उनको ये जमानत दी गई है। उनका ऑर्डर सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, तो देर शाम तक वो बाहर आ सकते हैं। यही बता दूं कि जो ईडी है उसने उनकी जमानत का पूरी तरह से विरोध किया था। उनका कहता था कि ये बाकी जो लोग हैं उनके साथ एक पैरिटी नहीं होगी, बाकी लोग भी ऐसी मांग करेंगे कि चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ पहले कोई भी केस नहीं दर्ज है, अभी तक उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए और एक सम्मानित व्यक्ति है, तो ऐसे में उनको जमानत दी जा सकती है। तब तो उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जश्न मना रहे हैं। मैं स्वतः आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ऑफिस के अंदर हूँ। यहाँ पर उनके आने के बाद उनके बेल का जब खबर आई थी उसके बाद से एक काफ़ी उत्साह जो है उनके कार्यकर्ताओं में आ गया कि वो दोबारा से आकर के प्रचार शुरू कर पाएंगे। तो अब देर शाम या कहे कि रात तक वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से असीम दिखा रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है और प्रधानमंत्री को राजनीति के ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। तो इधर बीजेपी ने केजरीवाल की जमानत को अंतरिम बताते हुए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर ही निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि इसे क्लीन चिट ना समझे। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदुरबार की रैली में विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने संजय राउत के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी को गाली देने वाले लोग ये भूल रहे हैं कि मोदी के रक्षक 140 करोड़ जनता है। गाड़ने की बात करती है कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है, इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बढ़त रही। कल की भारी बिकवाली के बाद आज बाजार में खरीदारी हुई। सेंसेक्स 260 अंक और निफ्टी 98 अंक चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% चढ़ा। एफएमसीजी, मेटल, तेल, गैस, पावर सेक्टर में तेजी देखने को मिली। तो बाजार में चुनाव के दौरान क्यों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं 4 धाम की, जिसकी यात्रा का शुभारंभ आज से हो गया है। बाबा के जयकारों के साथ सुबह 7:10 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंची। इसके बाद यमुनोत्री और फिर गंगोत्री धाम के कपाट खुले। अब 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया है। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। तो इसी पर हम करेंगे एक चर्चा भी आज शाम कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर। जो वाकया हुआ है उसे गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। इसके हर पहलू को जांचने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से हम इन लूपहोल को रोक सकें और भविष्य में इस तरह की कोई भी ऐसी घटना नहीं हो। इसके लिए आवश्यक जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाए जाएंगे और इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। हर प्रोसेस के लिए छोटे छोटे स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी ऐसे लूपहोल को हम रोकें, समय समय पर अपने सिस्टम को और सुदृढ़ करें जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो शायद जवाब मांगा है आप लोगों से। आप लोगों ने अपने लेवल पर भी कोई कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जैसी कोई चीज बनाई है जिसमें? जी, हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो हर पहलू पर जांच करेगी और हमें आवश्यक सुझाव देगी कि हमें भविष्य में क्या स्टेप उठाने हैं।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सिर्फ 150 रुपए में देश के सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये संभव है रीट्स के जरिए। तो कैसे काम करता है रीट्स और आप कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा, देखिए हमारी नई सीरीज द रीट कनेक्ट हर शुक्रवार शाम 5:27 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। पाइए रियल एस्टेट में निवेश से जुड़ी ऐसी जानकारियां जो आपको पहले कहीं नहीं मिली होंगी। जुड़े हमारे साथ और गहराई से समझे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स को। जानिए क्या होते हैं रीट्स, कैसे करें उनमें निवेश और क्या है फायदे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करने के रीट्स को। CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present the REIT Connect in partnership with Indian REITs Association.